नमस्कार भैया बहनों, आप सबका स्वागत है। आज हम विज्ञान का कक्षा 9वीं के दूसरा पाठ शुरू करने जा रहे हैं। पाठ का नाम है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है। यानी अपने आसपास में बहुत सारे पदार्थ दिखाई देते हैं हमको, क्या वो सभी शुद्ध पदार्थ होते हैं। जैसे मार्केट से आप कई चीजें खरीदते हो तो उसके ऊपर लिखा हुआ है कि शुद्ध घी, शुद्ध तेल, ऐसे सब लिखे होते हैं। इसका मतलब क्या वास्तविकता में वो शुद्ध पदार्थ हैं? तो विज्ञान की दृष्टि से तो वो शुद्ध नहीं है, लेकिन ऐसे देखें तो उसमें लोग शुद्ध मानते हैं। विज्ञान की दृष्टि से शुद्ध पदार्थ वो होता है जिसमें एक ही प्रकार के कण होते हैं और जिनकी रासायनिक प्रकृति समान हो, तो उस पदार्थ को शुद्ध कहते हैं। क्या कहते हैं? शुद्ध। तो ध्यान करना, जैसे आपने देखा होगा मार्केट में मिलने वाले घी है, तेल है और भी बहुत सारे चीजें हैं जो लोग शुद्ध का लेबल लगाकर बेचते हैं। लेकिन विज्ञान की दृष्टि से शुद्ध किसे कहेंगे? वैज्ञानिक लोग शुद्ध किसे कहते हैं? तो वे पदार्थ जिनके कणों की रासायनिक प्रकृति समान हो, यानी एक ही प्रकार के रासायनिक रूप से हो। ये विज्ञान के हिसाब से उन पदार्थों को वैज्ञानिक लोग उसको शुद्ध मानते हैं। ठीक है। बाकी जो भी एक के अलावा दो प्रकार के कण अगर मिल जाते हैं तो वैज्ञानिक उसको मिश्रण कहते हैं। क्या कहते हैं? मिश्रण। हाँ, तो जिसमें दो या दो से अधिक प्रकार के कण मिले होते हैं उसको वैज्ञानिक की भाषा में लोग मिश्रण कहते हैं। तो मिश्रण किसे कहते हैं? अपने सामने एक प्रश्न आता है कि मिश्रण किसे कहते हैं। तो आपको जैसे मैं एक सामान्य उदाहरण बताता हूं। आपने घर पे सिकंजी बनाई होगी या शरबत बनाया होगा, उसके अंदर देखो हम पानी भी डालते हैं, शक्कर भी डालते हैं, नमक भी डालते हैं और कोई फ्लेवर हो तो वो भी डाल देते हैं। इस प्रकार वो 2-3 पदार्थों का मिश्रण है। क्या है? मिश्रण। समझ में आई एक बार? जैसे समुद्र का जल होता है तो वो भी एक प्रकार का मिश्रण है, उसमें नमक और जल मिला हुआ है। शक्कर का जल है तो वो भी एक प्रकार का मिश्रण है। तो आप लिखेंगे मिश्रण की परिभाषा। आपको पूछे मिश्रण किसे कहते हैं तो मिश्रण की परिभाषा है वह पदार्थ जो दो या दो से अधिक तत्वों या यौगिकों से मिलकर बनता है। मतलब वो पदार्थ जिसमें दो या दो से अधिक तत्व हो सकते हैं, यौगिक हो सकते हैं, तो उसको हम मिश्रण कहते हैं। उसे मिश्रण कहते हैं। मिश्रण कहते हैं। सुनाई एक बार
अब जैसे उदाहरण आपको पूछे मैं मिश्रण के उदाहरण लिखो, तो मैंने अभी जो बताया है जैसे सोडा वाटर, समुद्र का जल, और शरबत, बहुत सारे हैं। तो आपको मिश्रण की परिभाषा ध्यान में आ गई होगी कि मतलब वह पदार्थ जिसमें दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक मिले होते हैं उसको हम मिश्रण कहेंगे। अब मिश्रण के उदाहरण आपको बता दिए। उसके बाद में आगे है मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं। मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं, तो आगे देखो मिश्रण के प्रकार। दो भागों में बांटते हैं। एक होता है समांगी मिश्रण और एक होता है विषमांगी। मिश्रण के कितने प्रकार हैं? दो, समांगी और विषमांगी। ठीक है, अब समांगी की परिभाषा देखते हैं। समांगी मिश्रण किसे कहते हैं? जैसे सबसे पहले मिश्रण की परिभाषा बता दी आपको कि जिसमें दो या दो से अधिक तत्व अथवा यौगिक मिले होते हैं उस पदार्थ को हम मिश्रण कहते हैं। मिश्रण का एक गैस रूप में वायु भी उदाहरण है। वायु भी एक मिश्रण है। ठीक है, इसमें कौन कौन सी गैस है कभी पूछ लें तो ध्यान करना। सबसे ज्यादा मात्रा में नाइट्रोजन गैस है 78%। उसके बाद में ऑक्सीजन 21%। उसके बाद में अन्य जिसमें जल, वाष्प, धूल के कण, कार्बन डाइऑक्साइड, उत्कृष्ट गैसें, ये सभी मिलाकर के 1% है। तो ये सभी मिलकर के एक मिश्रण है गैसीय अवस्था का। तो आपको कुछ उदाहरण के तौर पर भाई वायु का समीकरण लिखो तो ये लिखना है, ये चीजें इसमें होती है। अब आते हैं मिश्रण के प्रकार कि भाई मिश्रण के प्रकार कितने होते हैं। तो दो प्रकार आपको नाम बता दिए। एक तो होता है समांगी मिश्रण और एक होता है विषमांगी मिश्रण। अब समांगी मिश्रण की परिभाषा क्या है आपको बना के बताता हूं, तो देख लो। जैसे ये पानी है, इसको मैंने एक गिलास में डाला, ठीक है। इसके बाद में इसके अंदर में नमक डालता हूं। ये नमक है जो मैं इसमें डाल रहा हूं। अब इसको अपन हिला देंगे। अब ये है तो मिश्रण, लेकिन मिश्रण का भी एक प्रकार है जिसको हम बोलते हैं समांगी मिश्रण। इसमें आप देख होंगे कि अब आपको इसमें नमक के कण दिखाई नहीं देंगे। इसमें दो चीजें मिली है, एक तो जल और एक नमक सोडियम क्लोराइड, दोनों को मिलाकर के मिश्रण तैयार किया गया है। लेकिन इसमें अब आपको नमक के कण बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा मिश्रण जिसमें अविकर्ण परतक परतक दिखाई नहीं दे उसको हम समांगी मिश्रण कहते हैं। क्या कहते हैं? समांगी मिश्रण। परिभाषा लिख दो। समांगी मिश्रण ऐसा मिश्रण जिसमें
कण पृथक दिखाई न दे उसे समांगी मिश्रण कहते हैं। समांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे इसमें मैंने डाला है जल प्लस नमक, एक आप डाल सकते हो जल और इसमें नींबू का पानी, तो ये भी एक प्रकार का समांगी मिश्रण है। इसको भी आप मिलाओगे तो आपको इसमें कोई पृथकता दिखाई नहीं देगी। ठीक है, देखिए ये नमक का पानी है। अब इसमें आपको कोई नमक दिखाई दे रहा है? नहीं दे रहा है। तो ऐसे मिश्रण को हम समांगी मिश्रण कहते हैं। इसके समांगी मिश्रण की परिभाषा लिख दो, उसके बाद में इसके दो उदाहरण लिखे वो भी लिख दो। आगे है दूसरे प्रकार का मिश्रण जिसको हम कहते हैं विषमांगी मिश्रण। तो इसके अंदर क्या होता है कि ऐसा मिश्रण जिसमें अवयव कण पृथक पृथक दिखाई देते हैं। ऐसा मिश्रण जिसमें अवयव कण पृथक पृथक दिखाई देते हैं, उस मिश्रण को हम विषमांगी मिश्रण कहते हैं। क्या कहेंगे? विषमांगी मिश्रण कहते हैं। परिभाषा आपको पहले बना के बता देता हूं। जैसे ये मैंने नमक और जल तो मिला दिया है, अब इसमें मैं अगर ये जैसे सरसों का ऑयल है इसको मैं डालूं तो क्या होगा आपको देखिए। ये इसमें दो चीजें तो मिली हुई है, ये सरसों का ऑयल है मैं इसमें डाल रहा हूं, आप देखना इसमें आप देखोगे कि तेल और जल के बीच में दोनों पदार्थों के कण दिखाई दे रहे हैं। ऊपर तेल दिख रहा है और नीचे वाले भाग में जल है। तो ये दोनों चीजें पृथक पृथक अपने को दिखाई दे रही है। मतलब ऐसे मिश्रण को हम विषमांगी मिश्रण कहते हैं। ठीक है, अब इसमें देखो तीन चीजें मिली तो है, नमक, जल और तेल, लेकिन अपने को दिखाई दो ही दे रहा है। नीचे वाला जो पहले मिश्रण बनाया था वो तो था समांगी का उदाहरण। अब इसमें मैंने अगर और एक चीज डाल दी जैसे तेल, तो ये एक प्रकार जैसे देखो इसमें पृथकता दिखाई दे रही है आपको पक्का। तो ऐसे मिश्रण को हम विषमांगी मिश्रण कहते हैं। तो इसकी परिभाषा लिखेंगे विषमांगी मिश्रण की। विषमांगी मिश्रण ऐसा मिश्रण जिसमें कण पृथक पृथक दिखाई देते हैं, उसे विषमांगी मिश्रण कहते हैं। देखिए परिभाषा आपको बोल रहा हूं, ऐसा मिश्रण जिसमें अवयव कण यानी इसमें जो मिली हुई चीज है वो पृथक पृथक दिखाई दे तो उसे हम विषमांगी मिश्रण कहते हैं। उदाहरण के तौर पे आपको जल प्लस तेल का मिश्रण, एक रेत प्लस लोहे की
की चिलम या नमक और लोहे की चिलम, आप कोई भी लिख सकते हो। तो ये दोनों चीजें अपने को अलग अलग दिखिए दूध में, तो ऐसे मिश्रण को आप विषमांगी मिश्रण कहते हैं। तो आपको बात समझ में आ गई होगी कि मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं, दो, समांगी और विषमांगी। और उससे पहले कि मिश्रण किसे कहते हैं, तो मतलब ऐसा पदार्थ जिसमें दो या दो से अधिक तत्व मिले हो सकते हैं, यौगिक मिले हो सकते हैं, तो उसे हम मिश्रण कहते हैं। मिश्रण के दो प्रकार हो गए, एक है समांगी और एक है विषमांगी। हाँ तो भैया मैडम, आप मिश्रण के बारे में जानते हो कि कितने प्रकार के होते हैं, एक तो समांगी और एक विषमांगी। उसके आगे एक क्रियाकलाप और करते हैं। जैसे मैंने 3 ये कांच की गिलासें ली है, तीनों में समान मात्रा में पानी भर रहा, ठीक है। ये तीनों में मैंने समान मात्रा में पानी भरा है। अब जो गिलास नंबर 1 है उसमें मैं कुछ मात्रा में नमक डाल रहा हूं। जो गिलास नंबर 2 है उसमें मैं कुछ आटे की मात्रा, गेहूं का आटा है उसको डाल जा रहा हूं, जो देखेंगे। दूसरे गिलास में मैंने गेहूं का आटा डाला है। ध्यान करना, एक में नमक है, एक में गेहूं का आटा है। और तीसरे गिलास में जैसे मैं स्याही की एक बूंद डाल देता हूं। अब इनको थोड़ी देर पड़ा रहने देते, पहले इनको मिक्स कर देते। ये नमक वाला है, इसमें गेहूं का आटा है, और तीसरे वाले में स्याही की बूंद है, ठीक है। ये है तो तीनों मिश्रण ही। मैंने क्या किया देखो, सबसे पहले आपको समझाता हूं। 3 गिलासें लिए, फर्स्ट, सेकंड, एक में जल प्लस नमक, इसमें जल प्लस आटा, और इसमें डाला है मैंने जल प्लस नीम, NaCl, तीनों का मिश्रण बनाया है। थोड़ी देर इनको मिक्स करने के बाद में बड़ा रहने देते हैं। तो आप देखोगे ये जो बना है इसमें आप बिल्कुल पारदर्शिता आ गई है, और नीचे वगैरह कुछ भी कण वण कुछ नहीं बैठे हुए। जबकि जो सेकंड नंबर है इसमें ये स्थिति है, इसमें आटा मिलाया है, और तीसरी स्थिति ये है, ठीक है। तो जो पहला
ये नमक डाला हुआ है उसको हम विलियन कहते हैं। क्या कहते हैं? विलियन। सेकंड नंबर बना हुआ है निलंबन। और तीसरे नंबर पे जो है आपके पास में उसको कहते हैं कॉलाइड। क्या कहते हैं? कॉलाइड। तो इस प्रकार से विलियन, निलंबन और कॉलाइड। अब इसमें भिन्नता क्या है? तो इनके कणों का आकार, इसके कणों का आकार जो हम एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले विलियन के बारे में पढ़ेंगे। हाँ तो ये बताओ, अभी अपन ने जो क्रियाकलाप किया था जिसमें 3 गिलास है, एक में नमक जल, एक में नमक और जल और आटा, और तीसरे में जल और सियाई की कुछ बूंदें डाली थी। तो प्रथम जो नमक डाला था उसमें हमको जो प्राप्त होता है उसको हम विलियन कहते हैं। क्या कहते हैं? विलियन। अब विलियन के बारे में पढ़ते हैं, उसके बाद में निलंबन और उसके बाद में कॉलाइड के बारे में पढ़ेंगे। आज विलियन के बारे में पढ़ते हैं। विलियन किसे कहते हैं? जिसमें 2 या 2 से अधिक चीजें मिली हुई होती है। अब देखो, विलियन भी 2 चीजों से मिलकर बना होता है। एक तो होता है विलय पदार्थ और एक होता है विलय। विलय किसे कहते हैं और विलय किसे कहते हैं? तो जिसकी मात्रा कम हो उसे विलय, और जिसकी मात्रा अधिक होती है उसको विलय कहते हैं। जैसे अपन ने अभी बनाया था नमक प्लस जल, तो इसमें जल की तुलना में नमक की मात्रा कम थी, तो नमक तो है विलय और जल है विलय, यानी घोलने वाला, और दोनों मिलकर के बनता है विलियन। ठीक है। अब विलियन के गुणधर्म क्या है? तो देखो, विलियन के गुण आपको पूछ सकते हैं। तो पहला मैंने लिखा है विलियन एक समांगी मिश्रण है। कैसा मिश्रण है? समांगी मिश्रण है। समांगी का मतलब होता है इसमें जैसे आपको देखना चाहो तो नमक या जल के कण अलग अलग आपको दिखाई नहीं देंगे। समांगी मिश्रण की परिभाषा भी अपन ने आगे पढ़ी है, उसी के हिसाब से विलियन के गुण लिखो तो सबसे पहले लेना विलियन एक समांगी मिश्रण है। दूसरा, तो दूसरा पॉइंट है विलियन के कणों का जो माप होता है, व्यास होता है, वो 1 नैनोमीटर से भी छोटा। कितना होता है? 1 नैनोमीटर से भी छोटा। इसलिए ये हमें आंखों से दिखाई नहीं देते हैं। इसलिए ये हमें आंखों से दिखाई नहीं देते हैं। तीसरा गुण है इनमें समांगीता पाई जाती है। क्या पाया जाता है? समांगीता। समांगीता का मतलब होता है जैसे ये विलियन बना हुआ है, इसमें आप यहां से पानी लो या ऊपर से टेस्ट करो तो सब स्थान पे समान कड़वाहट इसमें मिलेगी, यानी इसके कण समान रूप से संपूर्ण भाग में फैले जाते हैं। विलियन में विलय और विलय के कण, इसको बोलते हैं समांगीता, यानी सब स्थान पर समान रूप से फैल जाते हैं। उसके बाद में अगर इसके ऊपर में एक टॉर्च डाल दो तो इसमें आपको प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता है। कारण क्या है कि इसके कण इतने छोटे होते हैं कि प्रकाश को प्रकीर्णित यानी फैला नहीं दे सकते हैं। इस कारण से प्रकाश का मार्ग हमको दिखाई नहीं देता है। तो लिखा है इसके कण छोटे होते हैं होने के कारण
प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता है। मतलब क्या होता है, जैसे प्रकाश कब दिखेगा, किसी कण के ऊपर गिरता है और वो वहां से फैलता है तब हमको दिखाई देता है। तो इसके ऊपर अगर विलियन के ऊपर टॉर्च डाल दी जाए या किसी भी रोशनी डाल दी जाए तो वो हमको उसमें प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देगा। अब इसको जैसे सामान्य छानने की विधि के द्वारा इसको परतक भी नहीं किया जा सकता है। जैसे देखो मैं आपको बताता हूं, ये कीप है, ये छन्ना कागज है, इसको मैं जैसे छानने का प्रयास करता हूं। कीप को पहले 2 फोल्ड में मोड़ा, फिर एक और फोल्ड दे देते हैं, इसको कीप के अंदर ऐसे डाल दिया। देख लो ये छन्ना कागज या फिल्टर पेपर, इसके अंदर इसको मैंने एक जार के ऊपर रखा और इसको मैं छानता हूं कि ये विलय और विलायक के कण पृथक होते हैं कि नहीं होते। तो विलियन के अंदर ये कदापि पृथक नहीं होंगे, सारा का सारा विलियन छन जाएगा। देखिए देखिए ये मैंने इसको छान लिया है विलियन को। अब इसमें मैं देखना चाहूँ कि छन्ने कागज के ऊपर नमक के कण आए या नहीं, तो आपको कुछ भी चीज दिखाई नहीं देगी, क्योंकि ये इतने छोटे होते हैं कि छन्ने कागज में से भी निकल गई। ये छन्ना कागज देख लो, इसके ऊपर कोई भी चीज नहीं रहती है। तो छानने की विधि से हम इसको विलय और विलायक को अलग अलग करना चाहे तो नहीं कर सकते हैं। और अगर थोड़ी देर पड़ा भी रहने दिया जाए तो भी इसके कण ऐसा भी नहीं है कि तली में बैठ जाए, ऐसा भी नहीं है। यानी कि हम एक शब्द कह सकते हैं कि विलियन क्या है, स्थायी है। क्या है, स्थायी है। आपको पूछे विलियन के गुणधर्म, तो ये गुणधर्म है समांगी मिश्रण है, कणों का व्यास 1 नैनोमीटर से भी कम छोटा होता है, इसमें समांगिकता पाई जाती है, इसके कण छोटे होने के कारण प्रकाश के मार्ग को दिखाई नहीं देता है जैसे प्रकाश गिराने पर, और छानने की विधि या शांत रखने पर भी इसके कण अलग अलग नहीं होते। इसका मतलब होता है कि ये एक स्थायी है। क्या है, स्थायी। हाँ तो ये मैडम विलियन के कुछ उदाहरण है विलियन के गुणों के बारे में। जैसे चीनी और जल को मिला दे तो वो तरल घोल में ठोस का उदाहरण है, मतलब ठोस पदार्थ तरल में घुला हुआ है। इसमें विलय पदार्थ चीनी है जिसकी मात्रा कम होगी, जल विलायक है। यू का यू आयोडीन और एल्कोहल का विलयन बना दे तो जिसको टेंशन बोलते हैं, तो ये भी एक प्रकार का विलयन है जिसमें विलय पदार्थ आयोडीन की मात्रा कम होगी और एल्कोहल की मात्रा अधिक होगी, तो ये विलायक है और एक विलय। विलय और विलायक के बारे में समझ जाना, जिसकी मात्रा कम होती है विलयन में वो विलय पदार्थ और जिसकी मात्रा अत्यधिक होती है वो विलायक कहलाता है। अब जैसे वातायुक्त शीतल पेय पदार्थ आते हैं, गर्मियों में पीने के काम में आते हैं, लोग पीते हैं, उसमें जैसे सोडा जल है, ओके, तो ये भी एक प्रकार का विलयन है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और जल, कार्बन डाइऑक्साइड जल में मिली होती है, कार्बन डाइऑक्साइड विलय है, इसकी मात्रा कम होती है तुलनात्मक जल के, तो उसको विलायक कहते हैं। यू का यू वायु भी एक प्रकार का विलयन माने तो है जिसमें
नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और अन्य 1% होती है। अभी आपको आगे पढ़ाया था। इसमें विलय मॉडल तो अत्यधिक मात्रा में सभी में कौन सी है, नाइट्रोजन गैस 78% है, तो इसको हम विलय कहते हैं और बाकी सभी पदार्थों को विलय कहते हैं। तो विलयन के बारे में समझ में आ गया होगा कि विलयन दो चीजों से मिलकर बनता है, तो विलय और एक विलय। विलय अल्प मात्रा में, विलय अत्यधिक मात्रा में होता है। इसी बीच में ठोस मिश्रण का एक उदाहरण अपनी किताब में दिया हुआ है, जो पूछते परीक्षा में कई बार, इसलिए इसको भी देख लो कि मिश्र धातु किससे कहते हैं, मतलब दो ठोसों को मिलाया जाता है। ठीक है, तो उस दो धातुओं को अगर मिलाएंगे तो उसको मिश्र धातु कहेंगे। तो इसकी परिभाषा होती है कि धातुओं की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए दो या दो से अधिक धातुओं को मिलाकर मिश्र धातु बनाते हैं। धातुओं की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए, गुणवत्ता का मतलब उनके गुणों में वृद्धि करने के लिए दो या दो से अधिक धातुओं को मिला करके मिश्रण बनाया जाता है। जैसे आपको उदाहरण के तौर पे पीतल, तो पीतल के अंदर दो धातुओं मिली होती है, एक तो तांबा है जिसको कॉपर बोलते हैं, एक जिंक है या जस्ता बोलते हैं। इनका परसेंटेज होता है कॉपर 70% और ये 30% होता है। तो ये भी एक प्रकार का समांगी मिश्रण है। कैसा मिश्रण है? समांगी। तो ये विलय और ये विलय पदार्थ है। ठीक है, इसकी मात्रा ज्यादा है तो ये विलय, और जिसकी मात्रा कम होती है उसको विलय कह सकते हैं हम। ये भी एक प्रकार का समांगी मिश्रण है। तो आज हमने जो भी पढ़ा है, सबसे पहले तो शुद्ध पदार्थों के बारे में वैज्ञानिकों को क्या जानना चाहिए, तो ये ध्यान में रखना। उसके बाद में मिश्रण किसे कहते हैं, मिश्रण कितने प्रकार का होता है। उसके बाद में विलयन और विलयन के गुण और मिश्र धातु। ठीक है, तो आज इतना ही पढ़ते हैं। इसके आगे कल पढ़ेंगे निलंबन अगली कक्षा में। ठीक है, धन्यवाद।